नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारद टीवी पर। ये जो दुनिया है ना, दुनिया ये एक नहीं तीन दुनिया है। सबसे ऊपर स्वर्ग लोक जिसमें देवता रहते हैं, उसके नीचे पृथ्वी लोक जिसमें मनुष्य रहते हैं और सबसे नीचे पाताल लोक जिसमें कीड़े रहते हैं। ये संवाद हैं अभी हाल ही में रिलीज हुए एक वेब सीरीज पाताल लोक के, जिस पर इस समय काफी बवाल मचा हुआ है। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इतने बड़े स्तर पर इस वेब सीरीज का विरोध किया जा रहा है। वेब सीरीज एक तरफ तो इस प्लेटफॉर्म ने कलाकारों के लिए अभिनय और कमाई का नया क्षितिज खोला है, तो दर्शकों के लिए भी एक ऐसी दुनिया सामने आ रही है जहां किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। कल्पना का खुला आकाश है जहां पर विचरने की पूरी छूट है। निर्माता और निर्देशकों के लिए मुनाफे का नया द्वार खुल गया है। कला के क्षेत्र में इसको एक सुखद स्थिति के तौर पर देखा जा सकता है, इसलिए कि कलाकारों को अपनी कल्पना को पंख लगाने का एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां उसकी कल्पना की उड़ान को बाधित करने के लिए किसी सेंसर की कानूनी बाध्यता नहीं है। कोई सिनेमेटोग्राफी एक्ट उन पर लागू नहीं होता है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि पाबंदी या बंदिश के कानून आदि की अनुपस्थिति में स्थितियां अराजक हो जाती हैं। इन दिनों जिस तरह के वेब सीरीज आ रहे हैं उनमें कई बार कलात्मक आजादी या रचनात्मक स्वतंत्रता की आड़ में सामाजिक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा न केवल लागी जाती है, बल्कि इस रेखा को मिटाकर नई रेखा खींचने की एक कोशिश भी की जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है पाताल लोक वेब सीरीज में। स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक। हमारे धार्मिक ग्रंथों में इन तीन अलग अलग जगहों की अलग अलग विशेषताएं बताई गई हैं। स्वर्ग लोक जहां देवता निवास करते हैं, पृथ्वी लोक जहां मनुष्य निवास करते हैं और पाताल लोक जहां शैतान निवास करते हैं। परंतु पाताल लोक वेब सीरीज में इन तीनों जगहों का मतलब कुछ और है। इसमें हमारे समाज को तीन भागों में बांट दिया गया है। स्वर्ग लोक में रहने वाले देवता हैं ब्यूरोक्रेट्स, पृथ्वी लोक में रहने वाले मनुष्य हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और पाताल लोक में रहने वाले कीड़े हैं अपराधी मानसिकता, गरीबी एवं दकियानूसी विचारों से लिप्त हमारा निचला समाज। ऐसा मैं नहीं, ये वेब सीरीज कहता है। ये बात तो इसके ट्रेलर में ही दिखाई गई है, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इस 7 घंटे के वेब सीरीज को पूरा देखने के बाद सामने आती हैं। मैंने वेब सीरीज देखा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक एक करके उन तथ्यों को आपके सामने रख सकूं जिसके लिए इसका विरोध किया जा रहा है। सबसे पहला तथ्य, योगी आदित्यनाथ के फोटो के साथ छेड़छाड़ की गई है और योगी आदित्यनाथ की छवि को एक अपराधी प्रवृत्ति का दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक फोटो को एडिट कर उसके ऊपर अनूप जलोटा की तस्वीर लगाई गई है। अनूप जलोटा जो कि इस वेब सीरीज में एक पॉलिटिशियन की भूमिका निभा रहे हैं, जिनका नाम है बालकृष्ण वाजपेयी, जो कि एक बाहुबली नेता है, सत्ता के लिए खून खराबे करवाता है और सबसे बड़ी बात, दलितों के प्रति उसके मन में बहुत ही घृणा भरी हुई है। इतनी घृणा कि जब वो दलितों के घर खाना खाता है उसके बाद अपने आप को शुद्ध करने के लिए गंगा जल से स्नान करता है। योगी आदित्यनाथ की फोटो को एडिट करके उस पर अनूप जलोटा की फोटो लगाने का मतलब है कि यहाँ पर मेकर्स अप्रत्यक्ष रूप से योगी आदित्यनाथ की तुलना अपने वेब सीरीज के मेन विलन वाजपेयी से कर रहे हैं। परंतु मेकर्स ने यहाँ पर थोड़ी सी चूक कर दी। योगी आदित्यनाथ की फोटो तो एडिट कर दी, लेकिन उनके पीछे खड़े बाकी लोगों को वैसे ही रहने दिया, जिनमें से एक नाम है गाजियाबाद के लोनी विधानसभा से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का। इनकी फोटो सेम इस्तेमाल कर ली गई है बिना इनकी इजाजत के। आप भी ध्यान से देखिए। आपको बता दें कि ये उस वक्त की फोटो है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया था। साथ ही साथ गाजियाबाद के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल का भी फोटो बिना उनकी इजाजत के इस्तेमाल किया गया है। दूसरा पहलू है, एक कुतिया का नाम सावित्री रखा गया है। जी हाँ, आमतौर पर हम अपने पेट्स का नाम टॉमी, शेरू, हीरा, मोती आदि रखते हैं, लेकिन पाताल लोक के मेकर्स की क्रिएटिविटी कुछ अलग ही है। इसीलिए उन्होंने अपने एक कुतिया का नाम सावित्री रख दिया है। अब सावित्री हिंदू धर्म में कितना बड़ा और पूजनीय पात्र है यह आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को ना पता हो वो सत्यवान और सावित्री की कहानी पढ़ सकते हैं। तीसरा पहलू, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। जी हाँ, हिंदू और मुस्लिम के बीच घृणा और दुश्मनी ये हमारे भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा नासूर है, जो आज़ादी के बाद से दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन इस मुद्दे को भी पाताल लोक के मेकर्स ने खूब भुनाया है। जैसे एक मुस्लिम के हाथों एक हिंदू महिला पानी नहीं पीती है, किस तरह से हिंदू समाज के लोग एक मुस्लिम को मॉब लिंचिंग करके मार देते हैं,
कहानी में एक मुस्लिम कैरेक्टर इमरान है जो पुलिस में सब इंस्पेक्टर है और IAS की तैयारी कर रहा है। उसके साथी पुलिस वाले उससे इसलिए घृणा करते हैं क्योंकि वो मुस्लिम है और बात बात पर उसे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करके गालियां देते हैं। चौथा पहलू, हिंदुओं की आस्था का अपमान। जी हाँ, फिल्म में ऐसी बहुत सी बातें और दृश्य दिखाए गए हैं जहां पर बार बार हिंदुओं की आस्था का अपमान हो रहा है और मुझे नहीं लगता कि इतनी आज़ादी किसी को मिलनी चाहिए कि वो किसी की धार्मिक भावना को आहत कर सके। वो कौन कौन से पहलू हैं, आइए नजर डालते हैं। जो जनेऊ हिंदू धर्म में पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, उसी जनेऊ का अपमान किया गया है इस वेब सीरीज में। शुक्ला जी नाम का एक ब्राह्मण पात्र एक स्त्री के साथ सेक्स करते वक्त कान पर जनेऊ चढ़ाता है। मंदिर के पुजारी और महंत मंदिर में मांस खाते हैं। राम की नगरी चित्रकूट को अपराधियों का अड्डा बताया गया है। सभी विलंग शुक्ला, त्रिवेदी, द्विवेदी, त्यागी आदि कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। साधु संत माँ बहन की गालियां देते हैं। अनेक बार भगवा कपड़ों में जय श्री राम बोलते लोगों को गुंडागर्दी करते दिखाया जाता है। अंत में एक और पहलू से आप लोगों को रूबरू करवाता हूं, जिसको लेकर नेपाली समाज इस वेब सीरीज का विरोध कर रहा है। दरअसल इस वेब सीरीज में एक ऐसी जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल हुआ है जिसको लेकर नेपाल का गोरखा समाज इसका विरोध कर रहा है। पाताल लोक के दूसरे एपिसोड में पूछताछ के दौरान एक लेडी पुलिस कहानी में मौजूद एक नेपाली किरदार पर जातिवादी शब्दों का इस्तेमाल करती है और उसे बुरी बुरी गालियां देती है, जिसके लिए वकील वीरेंद्र सिंह गुरुंग ने अनुष्का शर्मा को एक लीगल नोटिस भी भेजा है। तो ये रही वो कुछ बातें जिसको लेकर पाताल लोक का विरोध किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, इन बातों को लेकर इस वेब सीरीज का विरोध होना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपने विचार जरूर रखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमें फॉलो करें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।